Hello, viewers. Good morning and welcome to all of you. Today, I am going to explain the characters of the novel, The Old Man and the Sea. I have already discussed and explained the summary of the novel The Old Man and the Sea in my previous video. Today I am going to have an explanation about the character of the novel The Old Man and the Sea. The main character in this novels are Santiago, Manolin, Marlin, and Sea. First of all, the main character of this novel is Santiago. Santiago is the protagonist of the novel. He is an old fisherman in Cuba who, at the beginning of the book, has not caught anything for 84 days. The novel follows Santiago's quest for the great catch that will save his career. Santiago endures a great struggle with the uncommonly large and noble marlin, only to lose the fish to rapacious sharks on his way back to land. Despite this loss, Santiago ends the novel with his spirit undefeated. Depending on your reading of the novel, Santiago represents Hemingway himself searching for his next great book. An everyman heroic in the face of human tragedy. Audible male unconscious trying to slay his father, the marlin, in order to sexually possess his mother, the sea. तो ये जो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, जो होल नावल जो है, जो इस होल प्लॉट जो है इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मेन कैरेक्टर जो है सेंटियागो है. ये एक ओल्ड मैन है, ये एक फिशरमैन है. जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये ड्रामा जो है एक ऐसी जगह से कुबा से लिया गया है. जो है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि फिशरमैन था. 24 दिन हो चुके हैं वो फ़िशिंग कर रहा है, प्रोफेशन ही उसका फ़िशिंग है, लेकिन उसको कोई फ़िश जो है उसके नहीं पकड़ी जा रही. और उसके साथ एक मनोलिन नामी जो है लड़का रह होता है, वो उससे सीख रहा होता है फ़िशिंग करना. उसके पेरेंट्स जो है उसको वहाँ से उसको बोलते हैं कि वो उस बूढ़े को छोड़कर वापस आ जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि 84 डेज़ तक अभी तक तो इसने एक फ़िश नहीं पहुँची, तो इसको ये क्या सिखाएगा. लेकिन ये बंदा जो है, ये सेंटियागो जो है, अपनी जद्दोजहद जो है जारी रखता है. फाइनली ये एक मार्लिन नामी एक बहुत बड़ी फ़िश को पकड़ता है, जो कि 90 kg से ज़्यादा उसका केज होता है, वज़न होता है, वेट होता है. लेकिन उसको बाहर निकालते हुए शार्क हमला कर लेते हैं और उसका फ्लैश खा जाते हैं, सिर्फ स्केलेटन बचता है. फिर घर आकर ये सो जाता है. फिर मनोलिन लड़का जो आकर इसकी असिस्ट करता है, ये आपस में बात करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम दोबारा से फ़िशिंग करेंगे. तो कहने का मतलब ये है 2 दिन लगते हैं इसको, वो मार्लिन जो है उसको बाहर किनारे तक लाते हुए, और ये बड़ी हिम्मत नहीं हारता. सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये बंदा जो है इसमें जो अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ता है, हिम्मत नहीं हारता है. तो ये हमें सबक देता है कि हमें किसी परेशानी की वजह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए. वो कहते हैं ना, यू शुड नॉट लूज़ योर हार्ट इवन योर एफर्ट बर्न नो फ्रूट. तो ये इट इज़ ए ग्रेट कैरेक्टर ऑफ दिस वेरी नावल एंड द होल नावल. ये पूरा नावल जो है इसी कैरेक्टर जो है इस पे मबनी है. तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मनोलिन. मैंने जब से आपको पहले ही बताया कि मनोलिन ये एक लड़का है. Manolin is Santiago's only friend and companion. Santiago taught Manolin to fish, and the boy used to go to sea with the old man until his parents objected to Santiago's bad luck. Manolin still helped Santiago
pull in his boat in the evenings and provides the old man with food and bait when he needs it. Manolin is the reader's surrogate in the novel, appreciating Santiago's heroic spirit and skill despite his overall lack of success. देखो मैंने पहले ही बताया आपको, मनोलिन जो है ये बूढ़े आदमी संटियागो का एक ही साथी है। ये उसको जो है ये मनोलिन सीख रहा होता है संटियागो से फिशिंग करना। ये उसको खाना सर्व करता है, बना के भी देता है। देखो संटियागो का जो लीवलीहुड जो अर्निंग थी उनकी, वो सिर्फ फिशिंग पे ही मबनी थी और 84 डेज से उसको फिश भी नहीं मिल रही थी, फिर भी ये गुजारा कर रहे थे और अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये लड़का जो मनोलिन है, जब इसके पेरेंट्स को लगा कि ये ओल्ड मैन सैंटियागो जो है 84 डेज से इसको कोई फ़िश मिल ही नहीं रही है, तो ये इसको क्या सिखाएगा फिशिंग करना, इसको वापस बुला लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है वापस उसके पास चला जाता है और उसकी मदद, जब उसके पास चलता है कि इसने बहुत बड़ी मार्लिन नमी फ़िश जो है निकाली और सिर्फ स्केल्टन ही बचा, वो उसका फ्लैश शार्क आ गई, फिर ये उसके पास जाता है, इसको हौसला अफजाई करती है, सैंटियागो की करता है और साथ में रहने की भी कहता है और खाना भी और न्यूज़पेपर भी सर्व करता है। कहता है कि हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, फ़िशिंग करने जाएंगे। तो ये दूसरा मेन कैरेक्टर है इस नावल का। नेक्स्ट इज मार्लिन। मार्लिन आपको पता ही एक बहुत बड़ी फिश थी। Although he does not speak and we do not have access to his heart, the marlin is certainly an important character in the novel. देखो मार्लिन तो एक फिश थी, ना ही वो बात कर सकती थी, ना बोल सकती थी, ना ही सोच सकती थी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेला का। The marlin is the fish Santiago spent the majority of the novel tracking, killing. तो ये जो एक फिश थी जिस पर ज़्यादा वक्त इस नावल में गुजरा है, ट्रैकिंग करते हुए संटियागो का, उसको मारते हुए, अटेम्प्ट करते हुए उसको बाहर लाने की, एंड अटेम्प्टेड टू ब्रिंग टू हिम टू शोर, उसको किनारे तक पहुँचाने में। The marlin is larger and more spirited than any Santiago has ever seen. इतनी बड़ी फिश उसने कभी देखी नहीं थी जितनी ये मार्लिन थी। Santiago's idealized the marlin, ascribing to it traits of great nobility, a fish to which he must prove his own nobility if he is to be worthy to catch it. तो कहता है कि अगर ये उसको पकड़ लेता तो उससे वाकई साबित होता है कि ये वाकई नोबल मैन है, इसने बहुत बड़ा काम किया है। Again, depending on your reading, the marlin can represent the great book Hemingway is trying to write, the threatened father of Santiago's Oedipus, or merely the dramatic fire to Santiago's heroism. तो मार्लिन जो कैरेक्टर है इस नावल का, ये एक फ़िश है, बहुत बड़ी फ़िश है। कहते हैं कि इसका 90 या 94 से अबो इसका जो है वेट होता है। तो ये एक बड़ी बात थी कि ओल्ड मैन का उसको पकड़ना। जब वो खींच रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ़िश उसको खींच रही थी, और फिर उसको मारना बड़ी मुश्किल से, फिर शार्क का हमला कर देना, उनको भी उनके साथ जद्दोजहद करना, इतनी बड़ी फ़िश को किनारे तक लाना, और फिर फाइनली क्या होना कि उसका फ्लैश जो है शार्क खा जाते हैं, उस स्केल्टन मिलना, और फिर भी वो बंदा जो हिम्मत नहीं आती है सैंटियागो। ये बड़ी बात थी। तो ये ज़्यादातर नावल जो था, इसमें जो नावल था, इसको कैचिंग करते हुए और बाहर शोर तक, किनारे तक लाते हुए का सीन जो दिखाया गया है इस नावल में। तो ये मार्लिन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑफ दिस वेरी नावल। नो नेक्स्ट इज द सी। एज इस टाइटल सजेस्ट द सी इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन द नावल। देखो नावला ये जो है, इसमें हमने देखा है द ओल्ड मैन एंड द सी, एक बूढ़ा आदमी और समुंदर। तो ये द सी जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस नावला का। मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन दिस। ये पूरी कहानी जो है, जितनी ज़्यादा कहानी जो है समुंदर पे ही मबनी है, समुंदर में ही होती है। एंड सैंटियागो इज कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइड विद इट एंड इट्स क्रीचर्स। His sea-colored eyes reflect both the sea's tranquility and power, and its inhabitants are his brothers. तो ये जो सैंटियागो है, इसको कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइड है क्रीचर जो समुद्र के हैं उनके साथ। His sea-colored eyes reflect both sea's tranquility and powers. उसने समुद्र की ट्रंक्विलिटी और पावर को बड़े अच्छे से वो जानता था, देखता था। एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर हिज ब्रदर। वो वहाँ पर समुद्र में जो भी रहने वाले थे, इनहेबिटेंट थे वहाँ पर, वो उसके भाई थे। तो सैंटियागो रेफर टू द सी एज ए वुमेन। सैंटियागो जो है इस समुद्र को एक वुमेन की तरफ समझता है, रेफर करता है। एंड द सी सीम टू रिप्रेजेंट द फेमिनिन कम्प्लीमेंट टू सैंटियागोस मैस्कुलिनिटी। तो इसको समुद्र को उसने एक फेमिनिन कैरेक्टर के तौर पर शो किया है। द सी माइट आल्सो बी सीन एज अनकॉन्शियस फ्रॉम विच क्रिएटिव आइडियाज़ आर ड्रॉन। तो ये जो सी है, ये भी एक मेन कैरेक्टर है इस नावला का, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी जो है
इसमें हमने देखा है कि समुंदर पे ही है, समुंदर में कैसे वो फिशिंग करता है और फिर कैसे उसको मार्लिन मिलती है, उसे समुद्र शोर पर लाते हुए, किनारे पर लाते हुए कितना टाइम जो है वो 2 दिन लग जाते हैं उसको। तो होल स्टोरी जो है ये समुंदर पे ही है। तो ये समुंदासी जो है ये भी मेन कैरेक्टर है ऑफ दिस नावल। तो ये दी ओल्ड मैन एंड द सी जो हमने नावल, इसकी मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है आपको शेयर कर सकता हूँ इसकी स्टोरी की, कि ये एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कि मछेरा है और उसकी बैड लक है कि 84 डेज़ गुजर चुके हैं और उसे कोई फ़िश जो है हासिल नहीं हो रही है। उसका एक साथी है, दोस्त है, उसका एक डिसिपल है, चेला है, शागिर्द है जिसका नाम मनोलिन है, जो उसके साथ रहता है, खाना सर्व करता है, उसकी असिस्ट करता है। और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि ये बैड लक है सैंटियागो और ये 84 डेज से इसे कोई फ़िश जो है हासिल नहीं हो रही है, लिहाजा हमारे बेटे जो है मनोलिन को इसके साथ रहना ठीक नहीं है। उसे मना करते हैं कि वो बूढ़े आदमी के साथ ना रहे और वापस आ जाए। तो उसके अलावा फिर क्या होता है कि ये आखिर एक दिन ये बहुत ही दूर समुद्र तक आगे चला जाता है अपने। तो फिर वहाँ से ये क्या करता है कि आखिर इसके हुक करने से जो है मार्लिन नामी जो बहुत बड़ी बात थी, उस फिश को ये पकड़ता है, खींच मारता है, बाहर ला रहा होता है, फिर शार्क हमला कर देते हैं, उनसे भी जदोजहद करता, 2 दिन लग जाते हैं लाते अगर चाहे उसका फ्लैश जो है सभी शार्क खा जाते हैं, स्केल्टन ही बचता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये फिर भी मायूस नहीं होता है। देखो इसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया सिर्फ ये मछलियों पकड़ने का था और इस पर वो लेकिन और 84 डेज से ना मिलना, फिर मिलना तो बहुत बड़ी मिलना और फिर कुछ हासिल ना होना, लेकिन ये बंदा जो है अपनी हिम्मत नहीं हारता है। और फिर जो दूसरे मछेरे जो इस पर मौजूद लेते थे, जब उन्हें पता चलता है कि इसने इतना बड़ा स्केल्टन समुद्र के किनारे है और ये इस बूढ़े आदमी ने इसको पकड़ा है, तो वो भी इससे तहज्जुब होते हैं, शॉकिंग हो जाते हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि ये बंदा वाकई ही नोबल मैन है, इसमें एबिलिटी है पकड़ने की। और फिर ये जो मनोलिन जो है ये फिर दोबारा इसके पास आता है, फिर इससे इसको जो है बूस्ट करता है, इनको कहता है कि हमने फिर दोबारा से जो है मछली जो है पकड़ना है। और फिर ये कहते हैं हमने फिर दूसरे दिन मछली पकड़ने के लिए निकल जाना है। तो ये जो नावल था इसके मेन कैरेक्टर मैंने बताए, सैंटियागो द ओल्ड मैन, मनोलिन ये इसका कंपेनियन, एक बॉय जो इसके साथ रहता था, वो इससे फिशिंग जो है इससे सीखता था, इसका बहुत बड़ा हमदर्द था। और उसके बाद मार्लिन फिश जो इसको ये पकड़ता है जद्दोजहद, जिसकी जद्दोजहद में 2 दिन भी गुजर जाते हैं इसको। और उसके बाद दासी समुंदर, जिस पे होल स्टोरी जो है समुंदर जो नावल जो है समुंदर पे ही है, समुंदर का ही इसमें जिक्र है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी नावल।